जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे बात करनी है। बज़ाहिर ये चीज़ें बड़ी छोटी हैं लेकिन हैं बहुत बड़ी। लेकिन इन दो तीन छोटी चीज़ों पे बात करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि मैं पिछले दिनों इतनी सियासी जमा तफरीक हो रही थी, इतनी हैपनिंग हो रही थी, इतनी सियासी इश्यूज़ आ रहे थे कि मैं शेख साहब को भूल गया। शेख रशीद साहब जिनकी वापसी हो चुकी है, जो बोर्ड बाज़ार और चांदनी चौक पे नाश्ता कर चुके हैं, जो हस्पताल में जो उनके सीने में तकलीफ़ हुई थी अस्पताल भी जा चुके हैं और अब वापस आ चुके हैं। और शेख रशीद जिनकी लाल हवेली अभी तकसील है। शेख रशीद साहब जो उनके करीबी ज़राए के मुताबिक जब पुलिस ने छापा मारा तो उनको जितनी भी सरबराह मुमलकत से मिली हुई घड़ियाँ थीं वो भी जा चुकी हैं। उनकी जो दो गाड़ियाँ थीं, जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उनके पास थी, वो भी अभी नहीं मिली। और शेख रशीद साहब जो ज़हनी तौर पर इस वक्त बड़े टूटे हुए हैं और ज़हनी तौर पर इस वक्त बड़े डिस्टर्ब हैं और ज़हनी तौर पर अभी सेटल नहीं हुए। और शेख रशीद साहब जो अभी कहते हैं कि मेरा मिशन एक ही है कि 9 मई के मुलज़मों को या मुजरमों को माफ़ी दिलाई जाए, कि माफ़ कर दिया जाए इन्हें, एक गलती आखिरी गलती समझ के। तो कहते हैं ये मिशन मेरा है। वो शेख रशीद साहब वापस आ चुके हैं और बकौल उनके चिल्ला काट के आए हैं और मुशक्क़त वाला चिल्ला काट के आए हैं। और उनके करीबी दोस्त बताते हैं जिन्होंने शेख साहब से बाद में मुलाकातें की कि वो ऐसी जगह पे थे जहाँ इतना छोटा सा कमरा था कि वो उनके पाँव भी सीधे नहीं होते थे और खाना पीना उनका ठीक नहीं था। और शेख साहब को सबसे ज़्यादा दुख ये है कि मैं सारी उम्र जिनकी जो मेरे दोस्त थे सारी उम्र के, वो उन दोस्तों से गिला है उन्हें कि उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, यानी शेख साहब के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मुनीफ फ़ारूक जिन्होंने इंटरव्यू किया हमारे दोस्त, और वो भी बताते हैं कि शेख साहब कुछ अच्छी कंडीशन में नहीं थे जब वो मिले थे। उनके घर गए थे बैरिया टाउन का उनमें घर है उनके भतीजे का, शेख राशिद का, शेख वो शाकर का। लेकिन ये बात गलत है कि ये बात गलत हो चुकी है कि, और ये बात ऐसे घड़ी गई थी या ऐसे ही बस एक मिस इन्फॉर्मेशन थी कि उन्हें कोई थप्पड़ मारा गया, गिरेबान पकड़ा गया, उन्हें घसीटा गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो घर थे अपने, उन्होंने मुनीब फ़ारूक को खुद फ़ोन किया और इंटरव्यू की खुद ख्वाहिश की और ढेर सारी वो पर्चियाँ भी उनके अपने हाथ से लिखी हुई मौजूद थी और उन्होंने एक अच्छा इंटरव्यू दिया, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के तो पार्टी के थे नहीं और शेख साहब 15 मरतबा वज़ीर बन चुके हैं, एक उम्र से सियासत में हैं। तो लिहाजा मुश्किल तरीन लम्हों में टूटे हुए दिल के साथ, मुंतशिर दिमाग के साथ और एक कमज़ोर जिस्म के साथ उन्होंने एक बाइज़्ज़त तरीके से लेफ़्ट राइट करके निकल गए। तो शेख साहब की वापसी हो चुकी। छोटी छोटी बातें ये हैं कि पहली बात तो पंजाब असम्बली की वो जो निगरान काबीना है उसने जो नवाज शरीफ साहब की सज़ा मुअत्तल की है एवन फील्ड पे, उसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो बड़ी अजीबोगरीब है कि काबीना पूरी खुद भी मुत्तफिक नहीं थी। हसन रज़ा हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं दुनिया न्यूज़ के, उन्होंने जो स्टोरी सुनाई है वो भी बड़ी अजीब सी है। तो पूरी काबीना भी मुत्तफिक नहीं थी और सारा कुछ हंगामी तौर पे हुआ और आज़म नज़ीर तारिड़ साहब इस सारे मामले की निगरानी कर रहे थे। तो कहने को ये निगरान हुकूमत है, मगर मोहसिन नकवी साहब मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा हैं और कहीं भी कोई न्यूट्रल हुकूमत नहीं है इस वक्त पंजाब में, पाकिस्तान में। दूसरी छोटी सी बात है अंदलीब अब्बास समेत 3 ख़वातीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाना। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने, मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ और मैं दिल से कहता हूँ और दुख से कहता हूँ कि अपने गलत सियासी फ़ैसलों और 9 मई के बोझ की वजह से अब मुश्किलात में घिरी हुई है और पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं। लेकिन अंदलीब अब्बास का इसलिए मैं जिक्र करना चाहूँगा, हालांकि मैं जिक्र भी ना करता, कोई इतनी बड़ी वो सियासतदान भी नहीं थी तहरीक इंसाफ की, कोई इतना बड़ा फेस भी नहीं था जैसे फ़ारूक हबीब था, जैसे उस्मान डार था, जैसे सदाकत अब्बासी भी, खैर उधर मरी की तरफ वो भी काफ़ी वो अच्छा नाम है। अंदलीब अब्बास से तो ज़्यादा बड़ा नाम है क्योंकि इलेक्टेड MNA था। अंदलीब अब्बास 9 मई के मुकदमों में मुलव्वस थी, यानी उन पर 9 मई के मुकदमे हैं। इंदलीब अब्बास
खदीजा शाह की गाड़ी में मौजूद थी। वो खदीजा शाह जिनको अभी तक ज़मानत नहीं मिली और मुसलसल अंदर है। और इंदलीब अब्बास इश्तिहारी थी, लेकिन इसके बावजूद इंदलीब अब्बास अचानक बरामद होती हैं, इस्तेकाम पार्टी में के दफ्तर पहुंचती हैं, जहांगीर तरीन से मुलाकात करती हैं, पार्टी ज्वाइन करती हैं, पीटीआई छोड़ती हैं नमनाक आंखों और बुझे हुए चेहरे के साथ। तो मतलब कि 9 मई के जो मुलव्वस है मुबैना तौर पर, अभी उनको यानी उन पे इल्ज़ाम 9 मई का जिनका है, अगर वो भी पार्टी छोड़ जाए तो उनको भी माफ़ कर दिया जाएगा। ये वो छोटी सी बात थी जो मैंने आप तक पहुंचानी थी। एक तीसरी, अब ये इसमें आप समझ सकते हैं कि जो खदीजा शाह के साथ गाड़ी में मौजूद थी वो तो अब दूसरी पार्टी में चली गई और वो आराम सुकून से बाहर है, अलबत्ता खदीजा शाह अंदर है। तीसरी छोटी सी बात यह है कि इस वक्त बैकडोर बहुत कुछ हो रहा है, और बैकडोर जो कुछ हो रहा है वो तो चंद दिनों बाद सामने आ जाएगा, लेकिन बड़े इत्तेहाद बनने वाले हैं, बड़े इत्तेहाद टूटने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी अनफोल्ड होने वाली हैं। और जिसमें एक चीज़ वो भी है कि इमरान खान के घर का एक आदमी जो है, यानी इमरान खान के घर का बड़ा करीबी आदमी, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और एक छोटी सी बात यह है कि सोहेल महमूद साहब जो सेक्रेटरी खारजा है, साइफर केस में वो भी इमरान खान के खिलाफ गवाह बन चुके हैं। साइफर केस तहरीक इंसाफ तो कह रही है मन घड़त है, इमरान खान भी कह रहे हैं झूठा है, सियासी इंतकाम है, लेकिन अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो वो बड़ा मजबूत यानी बड़ा संगीन केस है। मजबूत या कमज़ोर तो तब होगा ना जब अदालत में चलेगा और चले। और इमरान खान के पास ट्रायल कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन वो बड़ा इस वक्त मजबूत कानूनी तौर पर बड़ा शिकंजे वाला केस है। और वो केस जिसमें आज़म खान जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो भी वादा माफ़ गवाए हैं, 27 और वादा माफ़ गवाए हैं, असद मजीद जिसने डोनाल्ड लू से मुलाकात की थी वो भी गवाह हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। तो सोहेल महमूद जो सेक्रेटरी खारजा हैं थे वो भी इसमें अब उन्होंने भी गवाही दे दी है। तो लिहाजा मुश्किलात बढ़ेंगी इमरान खान साहब की। तो ये चंद छोटी छोटी बातें थी, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। अभी 2-3 और हैं, लेकिन ये लंबी हो जाएगा व्लॉग, तो दोबारा इस पे बैठेंगे, अंदर की बातें करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।